हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। बोल तो अमोल हैं, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। करूँ बहिया बल अपनी छाड़ बिरानी आस। जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो आयान। वो निर्गुणिया तय गुणवंता, मत एक में शान। जो मत वारे राम के मगन होई मन माई। जो दर्पण की सुंदरी गहे ना आवे बाई। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य बातें तो ऐसी करते हैं, उत्तम से उत्तम बातें करते हैं, पर जिनका कोई उनका मोल ही नहीं होता है। हाँ, बोलने का ढंग अच्छा होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जिसके हृदय रूपी तराजू में जो अपनी बातें तौल कर मुख से बात बाहर निकालता है और बाहर निकालनी चाहिए, और अपने बाहुबल का भरोसा करो और दूसरे की आस को त्याग दो। यानी दूसरे पर भरोसा मत करो, अपने आप पर भरोसा करो। अरे जिसके आंगन में नदियां बहती हो, वो भला क्यों प्यासा रहे। कितनी बुरी बात है कि जिसके आंगन में नदी हमेशा बहती है, वो प्यासा प्यासा सारी जगह चिल्लाता घूमे। ये तो वैसी ही बात हुई कि तुम्हारे आंगन में नदी बह रही और तुम कह रहे हो कि हम प्यासे हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि वह तो गलत आचरण करके गलत हुआ ही, अब तुम क्यों गलत काम करके अज्ञानी बन रहे हो। सदगुरु कहते हैं कि जो कोई गलत आचरण करके बात करता है वो तो गलत हुआ, पर तुम तो गलत मत करो, अज्ञानी मत बनो। अरे वह तो गुणहीन है, तुम गुणहीन क्यों व्यक्ति बनते हो। मगर तुम तो सद्गुणों युक्त और समझदार हो, निर्गुण क्यों बनते हो। अतएव दोनों को एक में मत मिलाओ, सद्गुणों को और निर्गुण को एक में मत मिलाओ। जो लोग ईश्वर के पीछे हमेशा पागल बने घूमते रहते हैं, वे अपने मन के द्वार पर गड़े गए उसके किसी रूप को लेकर मन ही मन में गदगद हमेशा होते रहते हैं। परंतु जैसे किसी सुंदरी को सुंदर स्त्री को का प्रतिबंध देख लेते हैं, दर्पण में देख कर लेते हैं, तो कोई मोह बस में उनको पकड़ना चाहता है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आते। न ही वैसे ही कल्पित ईश्वर को पकड़ में नहीं आता है। जैसे सुंदर स्त्री को दर्पण में देखकर उसको छूने की कोशिश करते यानी पकड़ने की कोशिश करते, वैसे काल्पनिक ईश्वर को व्यक्ति नहीं पकड़ सकता, पर कोशिश हमेशा करता रहता कि हम काल्पनिक ईश्वर को पकड़ लें। साधु होना चाहिए, पक्का है के खेल। कच्चा सरसों पेर के, खरी भया नहीं तेल। सीनो केरी खोल री, मेरा पैठा धाए। बानी ते पहचानिए, सब तई देते लखाए। जी खोल खोजत कल्पी गया, घटई माई सो मूर। बाड़ी गर्भ गुमान ते, ताते परी गई दूर। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कच्ची सरसों को पेरने से न तो तेल निकलेगा और ना ही खली निकलेगी, उसी प्रकार बिना दृढ़ निश्चय के न तो साधना
हो पाएंगे और न ही साधु साधु बन पाएंगे। साधु को तो विरक्त होना चाहिए। अगर भेड़ दौड़कर सिंह की खाल में घुस जाए तो वो सिंह यानी शेर नहीं बन सकती, भेड़ ही रहेगी। और नगर में आकर सबको डराए तो उसका रूप देखकर कोई नहीं डरना चाहिए, अपितु वाणी से पहचानना चाहिए कि कौन शेर है और कौन भेड़ है। उसका में शब्द ही उसके असली रूप का परिचायक होता है। उसकी आवाज और शब्द उसके असली रूप का परिचायक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वेशभूषा देखकर नहीं भूलना चाहिए कि कौन असली है, कौन भेड़ है और कौन शेर है, बल्कि ध्यानपूर्वक बाड़ी पर विचार करना चाहिए और उसकी बाड़ी को सुनना चाहिए कि शेर के खाल में भेड़िया है कि शेर है, और उसके मुख से निकले वचन ही उसके हृदय के परिचायक होते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिसे खोजते खोजते कल्पों बीत गए यानी वर्षों बीत गए, वह तो मूल तत्व तो हमारे हृदय के भीतर ही समय विद्यमान है। सदगुरु आगे कहते हैं कि जिसको हम खोजते खोजते सदियां बीत गई हैं, वो तो हमारे अंदर के हृदय के भीतर ही समाया हुआ है यानी विद्यमान है। और लोग जो संसारिक मनुष्य देह आदि में और मेरापन के अंदर आदि में मेरा मेरा कह कर घमंड करते रहते हैं तथा अनेक संदेह अनुमान और भ्रम फैलाते रहते हैं और इनके भ्रम के कारण अपचित होते हैं, इसलिए वह खोया जैसा लगता है। अर्थात असली पूंजी हृदय में ही है और लोग मनुष्य बाहर ढूंढते रहते हैं, बाहर खोजते रहते हैं। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहीबे को अचरज अहे जात अचंभो कौन। रामय सुमिरे रण भिरे फिरे और की गैल, मानुष केरी खोल री ओढ़े फिरत है बैल। खेत भला बीज भला बोए मुट्ठी का फेर, काहे बिरवा रुखरा ये गुण खेते के। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये तो मनुष्य का शरीर 10 द्वारों का पिंजरा मात्र है और कुछ भी नहीं है। अर्थात ये तो मनुष्य 10 इंद्रियां हैं मनुष्य के और एक पिंजरे का ही द्वार है, पर जिसमें प्राण पखेरु रहता है, मगर उसके रहने में आश्चर्य ही है, क्योंकि खुला पिंजरा है और वह जब चाहे उड़ सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। नाना मतों के लोग ईश्वर को दयालु मानकर उसका स्मरण और जप आदि करते रहते हैं, मगर वो दयालु नहीं है, वही तो मारने वाला है, वही तो जीव देने वाला है। परंतु राग द्वेष और लड़ाई झगड़े में भी लगे रहते हैं, यानी आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे मनुष्य हमेशा रहते हैं। अर्थात ईश्वरीय पथ का त्याग कर राजसी पथ पर हमेशा मनुष्य भटकते रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे मनुष्य की खाल में पहने हुए कोई बैल घूम रहा हो। जिस प्रकार खेत और बीज अच्छा होने पर भी बुआई में मुट्ठी का फेर होने से कम ज्यादा पौधे हो सकते हैं, मगर दुर्बल पौधे होने पर तो खेत की ही कमी मानी जाती है, बीज की कमी नहीं मानी जाती, मगर वो तो कमी बीज की भी होती है। उसी प्रकार ज्ञानी गुरु भी हो तो शिष्य भी उत्तम योग्यता वाला बनता है, परंतु विभिन्न गुरुओं के उपदेश में भिन्नता होती है,
के कारण अगर गुरु ज्ञान ठीक नहीं दे तो शिष्य कैसे उसको ग्रहण करेगा। पर शिष्य अज्ञानी है तो उसमें शिष्य यानी खेत का ही दोष माना जाएगा, गुरु का नहीं माना जाएगा।